श्रीपाल राजा तो मोक्षगामी तद्भव मोक्षगामी थे। तो तद्भव मोक्ष जाने वाले जीव तो वज्र वृषभ नारद सहनन या वज्र नारद सहनन वाले ही होते हैं। तो ऐसे सहनन वालों को ऐसा कुष्ठ रोग कैसे हो सकता है? प्रश्न आपका बहुत सुंदर है। देखिए, पहली बात तो मैं आपसे एक प्रश्न करूं। वज्र ऋषभ नाराज सहनन का मतलब क्या होता है, बताइए। जिनके हड्डियाँ या कील से जुड़ी हुई होती है, हमारे जैसे वेन्स या इससे जुड़ी नहीं रहती, जो मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता। और हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे जीव रहते हैं, वो नहीं, अरहंत अवस्था में वो जीव रहित होता है। बाकी क्या, हम्म। मतलब यही सुना है कि चरम शरीर रहता है, जिनके मतलब इजीली ये नहीं होता उनका, ठीक ठीक, समझिए, मैं एक्सप्लोरेशन बताऊं वगैरह नहीं आपको, होता। जैसे निवेदन करूं। पशु चार के। चीजें हैं: वज्र, वृषभ, नाराज और सहनन। सहनन का मतलब होता है हड्डियां। वृषभ का मतलब होता है वो जो वेस्टर्न है वो। और नाराज का मतलब होता है कीले, जिनके हड्डियां, हड्डियों को आपस में ज्वाइन करने वाली कीलें, और उन कीलों के ऊपर जो मांस का वेष्टन है, वो सब वज्र के समान मजबूत हो, ओके। उसको हम कहते हैं वज्र ऋषभ नाराज सहनन। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि उनको कोई रोग नहीं होगा। इसका मतलब ये भी नहीं होता कि उनका शरीर का अंत नहीं होता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले सब मोक्ष जाते हैं क्या? नहीं। नहीं। जितने मोक्ष जाते हैं उनका वज्रशव नाराज सहनन होता है। लेकिन वज्रशव नाराज सहनन वाले सातवें नरक भी तो जाते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में किसी मनुष्य का वज्रशव नाराज सहनन है और वो मोक्ष नहीं जाकर के संसार में जाएगा कहीं पर, तो उसके शरीर का क्या होगा आफ्टर डेथ? क्या वो बॉडी जलेगी नहीं? जलेगी, लेकिन 6 6 माह तक उसको कुछ नहीं होगी ना वो बॉडी को। नहीं, वो ठीक है। 6 माह तक कुछ नहीं होगा, वो अलग चर्चा है। लेकिन है तो शरीर में। शरीर है, शरीर में हाड़ मांस खून पीप सब चीजें हैं। तो अंतिम संस्कार तो होगा। जलेगी तो सही, नष्ट तो होगा। इसका मतलब अपने को यूं समझना चाहिए। अब क्वेश्चन का आंसर बहुत सीरियसली समझें। इसका मतलब अपने को यूं समझना चाहिए कि वज्रशम नाराज सहनन का मतलब ये नहीं होता है कि उन्हें कोई रोग नहीं होगा, या उन्हें कोई बीमारी नहीं होगी, या उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। शरीर में मजबूती है। उस मजबूती के प्रभाव को अगर वो पॉजिटिव लेकर के, सकारात्मक रूप में लेकर के तपस्या आदि धारण करते हैं, तो शरीर की मजबूती का उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं। और अगर उसको वो पाप कार्यों में लगाते हैं, तभी तो स्त्रियां छठे नरक से नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि उनका वज्रशव नारायण नहीं होता। सातवें नरक में जाने वाला जीव वज्रशव नारायण वाला ही होता है। तो वो उतना ही पाप करेगा ना। उसके शरीर से उतना ही पाप हुआ, भावों से उतना ही पाप हुआ, और उसी पाप के कारण से वो सातवें नरक में पहुंचा। तो कहने का तात्पर्य है, जैसे अपन सगर चक्रवर्ती का एग्जाम्पल समझते हैं। जब उनके रूप सौंदर्य को देखने के लिए देव आए थे नीचे, तो जैसे ही उन्होंने थूका राजमहल में जाकर के, तो उसमें कीड़े आ गए। शरीर के अंदर कीड़े थे, तो वो कीड़े उनके पानी में वहां पर आ गए। तो शरीर में भी उनको कुष्ठ रोग, वहां पे भी कथन आता है कि उनको भी वहां पर कुष्ठ रोग हो गया था। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है, अन्य लोगों का है ये समझना चाहिए, उनको भी रोग बीमारी हो सकती है, कोई आपत्ति नहीं है। जैसे अन्य और भी बहुत सारे उदाहरण आई थिंक आते हैं, उन सबको अपन को समझ करके, जैसे वादिराज मुनि महाराज हैं, उनके भी कुष्ठ रोग अंगुली में उन्होंने लास्ट में रखा था, हो गया। और भी वरिष्ठ नारायण सहन के एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जिनमें अपन को ये समझना होगा, या ये भावना, या अर्थ, या उदाहरण के रूप में, कि उनको भी रोग या कष्ट होते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। जय जय। ऐश्वर्या जी पाटिल। गजेंद्र पंडित जी, यस। मेरा क्वेश्चन ये है
कि अभी मैना सुंदरी ने राजा श्रीपाल के लिए सिद्ध चक्र विधान किया कि उनका रोग दूर हो जाए। लेकिन हमें तो ऐसा पता है कि हमारे कर्म पाप कर्म को नष्ट करने के लिए हमें ही तप करना पड़ता है। लेकिन मीन्स हमारे हमारे कर्मों की निर्जरा के लिए हमें ही करना पड़ेगा, दूसरा जीव हमारे लिए कर नहीं सकता। ऐसा मुझे लग रहा था, तो ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल ठीक, क्वेश्चन आपका भी बहुत अच्छा है और होना भी यही चाहिए, और अब तक भी यही पढ़ा है कि भाई हमारे कर्म है तो हमें ही काटने पड़ेंगे। मेरा कर्म है और आप पूजा करोगे तो मेरा कर्म क्यों कटेगा? राइट। लेकिन सेकंड थिंग, हमारे यहाँ पर एक भावना बहुत बड़ी चीज हुआ करती है। भले ही मैना सुंदरी ने विधान किया, तो क्या श्रीपाल को पता नहीं था? 700 कोढ़ियों को पता नहीं था? वो द्रव्य से भले ही भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते थे, वो द्रव्य से भले ही भगवान की पूजा नहीं कर सकते थे, वो भले ही द्रव्य भगवान के चरणों में नहीं चढ़ा सकते थे, लेकिन भावना तो कर सकते थे। और भावना तो उन्होंने भी की, और उसी भावना का ये परिणाम बना, उसी भावना का ये परिणाम बना, उनका रोग दूर हुआ। दूसरी बात, भावना के साथ में जब हमारी कोई भी बात जुड़ती है, जैसे एक उदाहरण समझिए, उदाहरण से समझते हैं। हमारा कोई मित्र है, वो हॉस्पिटलाइज है, और फोन आया कि यार मैं थोड़ा सा ये प्रॉब्लम में है, महाराज जी को नमोस्तु करके आशीर्वाद महाराज जी से मुझे मिल जाए, और कल शांति धारा में अगर उनके मुख से मेरा नाम भूल जाए और भगवान से मेरी प्रार्थना कि मेरा ये रोग जल्दी दूर हो, तो जल्दी काम हो जाएगा। ठीक अगले दिन ऐसा ही हुआ, शांति धारा हमने की, महाराज जी का आशीर्वाद मिला। अब शांति धारा हमने की, महाराज जी का आशीर्वाद भी मिला, लेकिन काम कहाँ हो रहा है? हॉस्पिटल में हो रहा है, उसका रोग दूर हो रहा है। यही तो चमत्कार है, यही तो अतिशय है। यही, अब इसी चीज को कर्म सिद्धांत से भी घटाया जा सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कर्म सिद्धांत कहीं आड़े आएगा। क्यों? क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो हमारा पुण्य कर्म है, लेकिन हम जिसके निमित्त से कर रहे हैं, हम जिसके लिए कर रहे हैं, उसकी भावनाएं भी वहां पे जुड़ी हुई है, जिसको आज अपन नाम दे रहे हैं रेकी। उस रेकी चिकित्सा पद्धति को क्यों अपन एक्सेप्ट कर रहे हैं? हमारे आचार्यों ने तो बहुत पहले से कह दिया। आचार्य, जैसे बहुत बार आप लोग सुनते हैं और देखते हैं, आचार्य श्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सब लोग माला फेरो। माला फेरने के पीछे उद्देश्य क्या है? लक्ष्य क्या बनाया? हम जब भी माला फेरेंगे, आचार्य भगवंत का स्वास्थ्य लाभ हो, इसीलिए हम माला फेर रहे हैं। हे भगवान, आपसे मेरी प्रार्थना है वे शीघ्राति शीघ्र बिल्कुल निरोगी हो जाएं। तो माला हम फेर रहे हैं, हमें तो पुण्य लग ही रहा है, लेकिन हमारी सकारात्मक भावनाएं, हमारी पॉजिटिव सोच वहां तक पहुंच रही है, हमारा पुण्य भाव वहां पहुंच रहा है। मैं तो हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, चलो आज प्रैक्टिकल देख लीजिए। मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ जयपुर, और अभी तो मैं नेटिव पे हूँ मालपुरा, आप दुबई में हो। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं, ऐश्वर्या जी? हाँ पंडित जी। कब पहुंच रहा है? आज बोल रहा हूँ, कल पहुंच रहा है? नहीं, अभी इसी वक्त। हैंड टू हैंड, एक सेकंड भी नहीं लगा। अब ये शब्द क्या है? ये तो पुद्गल है, ये तो जीव हम्म। नहीं है ना, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ। जब हम्म। पुद्गल, जब शब्द इतना फास्ट गति कर सकते हैं, तो मन की भावनाएं कितनी जल्दी जाएंगी, राइट। सामने वाले की फीलिंग्स कितनी जल्दी पहुंचेंगी। आप जो सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ उस व्यक्ति को पता चल जाएगा। क्यों? ऐसा बहुत बार होता है, अक्सर अपन लोग बोलते हैं, किसी का फोन आया, अरे मैं तुमको फोन लगाने वाला था, मैं तुम्हारी बात कर रहा था। जिसके बारे में हम सोचते हैं, अगर सच्चे दिल से या अंतरंग की भावनाएं वास्तविकता में वहां पहुंचती है, 100% पहुंचती है। तो वही बात यहाँ समझिए, जब उद्गल इतनी जल्दी जा सकता है, तो भावनाएं कितनी जल्दी जाएंगी, और वही भावनाएं वहां पर हैं। कहने का तात्पर्य यही है, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। ये सिद्धांत भी अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ में अगर उसकी भावनाएं भी जुड़ी हुई है, शांति धारा दूसरा कर रहा है, लेकिन वो भावना भा रहा है भगवान मेरा कष्ट दूर हो। विधान भले ही मैना सुंदरी कर रही है, वो द्रव्य से श्रीपाल नहीं कर सकते हैं, कि उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है कि नहीं, वो मेरे कनेक्शन है, मेरा संबंध है, वो विधान कर रही है,
मेरी भावना है भगवान, मेरे पति का रोग दूर हो, मेरे इन सब का रोग दूर हो। और वो पुण्य का जो प्रभाव है, वो जिसके लिए हम कर रहे हैं उसके ऊपर प्रभावशाली होता ही है, उसके ऊपर प्रभाव दिखाया जाता है। और वो भावनाओं के कारण, अपना तो भाव उसके लिए था, और उसके भाव जो भगवान की भक्ति जो जैसी जितनी उसने करी है, उस भावना के अनुसार उसका पुण्य उदय में आया, और उसके पुण्य के उदय में आने से उनका रोग दूर हो गया। ये सिद्धांत समझना चाहिए। जी पंडित जी, धन्यवाद। जय जी। हेतल जी शाह। जय जिनेन्द्र पंडित जी। पंडित जी, शंका कोई नहीं थी, पर बस यही था कि हर एक जगह पे हर एक वस्तु का मीनिंग तो मिल जाता है, पर जैसे ये शांति धारा की बात हुई, तो उसमें चलो बीजाक्षर तो छोड़ दो कि महाराज जी कहते हैं वो श्रावकों के लिए नहीं होता, पर बाकी पूरी शांति धारा, जैसे आज आपने कुछ कुछ समझाया, कभी कहीं हाँ सुनने में भी आता है कि शांति धारा का मीनिंग उस तरह से भी लिया जाता है कि हमें कुछ नहीं मिलता है भगवान से, फिर भी हम क्यों मांगते हैं शांति धाम में, तो ऐसा ही मीनिंग कुछ निकलता है। आपने समझाया तो लगा नहीं, ये भी मीनिंग इस तरह से लिया जाता है। तो एक निवेदन है कि कभी अगर समय मिले तो पूरी शांति धारा का मीनिंग आप समझाएं, तो क्योंकि उसका मीनिंग इवन सार्थक जिन पूजा में भी नहीं है। हाँ, नहीं है वो, मैंने इसीलिए नहीं दिया, मैंने बताया था उस समय भी कि चूंकि पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि बीजाक्षरों का मीनिंग हम आपको बता नहीं सकते हैं, और दूसरी अन्य चीजों का तो मीनिंग सामान्य रूप से है, बताया जा सकता है। और कभी भी बिल्कुल आपका जो आपने निवेदन किया, उसको अपन कभी भी प्लानिंग करके और कर सकते हैं, बीजाक्षरों को छोड़ करके अन्य जो चीजें हाँ, हैं। बीजाक्षरों को जस्ट छोड़ कुछ एग्जाम्पल, कुछ। हाँ। श्रीमद रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः, श्री शांति नाथाय शांति कराय, सर्व विघ्न प्रणाशनाय, सर्व रोगाप मृत्यु नाशनाय, सर्व प्रकृति क्षुद्रोपनाशनाय, सर्वारिष्ट शांति कराय। तो ये जो सामान्य शब्द हैं, इनका भी मीनिंग अपने को पता चलेगा तो डेफिनेटली अपना श्रद्धान और अपना विश्वास और बढ़ेगा, अच्छी भावना बनेगी। और जो सामान्य जैसे छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी वाला जो पूरा पोर्शन है, कुरु कुरु वाला जो पोर्शन है, सदास्तु वाला जो पोर्शन है, बिना बीजाक्षरों के सामान्य शांति धारा का अर्थ जाना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन कभी भी प्लान कर सकते हैं। आई थिंक जैसे मैं सोचता हूँ कि ये दो चैप्टर के बाद में अपना खंड कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर अष्टानिका पर्व का है, उसके बाद जिनवाणी स्तुति है। तो ये जो अपन सेकंड पार्ट जो पढ़ रहे हैं ना इसका, तो इस हाँ। सेकंड पार्ट में जो दो पार्ट हैं, खंड अ और खंड ब, खंड अ कंप्लीट होने के बाद अपन इसका प्लान कर सकते हैं। वो एक बार आप बात करके और मुझे भी थोड़ा सा याद दिला दीजिएगा, तो अपन उसका प्लान करके जरूर, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है। और बहुत लोगों तक जब ये बात पहुंचेगी और उसका मीनिंग पहुंचेगा, तो और श्रद्धान और भाव अच्छे मजबूत होंगे। जो गलत धारणा लोगों की बनी हुई है शांति धारा को लेकर के, आई थिंक वो भी ठीक होगी। हाँ, वही, क्योंकि पता होता है और जब भी हम डेली करते हैं तो एक श्रद्धा और भावना में भी बहुत फर्क पड़ता है, तो ठीक मीनिंग पता हो तो उससे और ज्यादा फर्क पड़ता है, तो ओके। ठीक है, जय श्री। एक और प्रश्न था पंडित जी, आज के चैप्टर के रिलेटेड नहीं है, पर अजीव और पुद्गल में क्या डिफरेंस है? देखिए, बहुत डिफरेंस, मैं कुछ लाइंस बोल रहा हूँ। सब अजीव पुद्गल नहीं होते, लेकिन सब पुद्गल अजीव होते हैं। अजीव का मतलब जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं होती, धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में, काल द्रव्य में, आकाश द्रव्य में, और पुद्गल द्रव्य में। ये पांच द्रव्य ऐसे हैं जिनमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं होती। तो पुद्गल अजीव का एक भेद है, पुद्गल अजीव का एक भेद है, लेकिन पुद्गल का भेद अजीव नहीं है। ठीक है ना? दो हम्म। चीजें महत्वपूर्ण है, जीव अजीव। हम्म। अब उसमें निकालो, अजीव के पांच भेद हो गए, हाँ। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। पुद्गल कौन? जिसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श पाया जाता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं, जिसको हम स्वाद ले सकते हैं, चारों चीजें, गंध ले सकते हैं। लेकिन धर्म द्रव्य का तो नहीं ले सकते, अधर्म द्रव्य का तो नहीं ले सकते, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य नहीं। तो कहने का बहुत सीधा सा मीनिंग ये हुआ
कि पुद्गल का डेफिनेशन, पुद्गल अजीव तो है लेकिन अजीव तो और भी हैं। दूसरी बात, पुद्गल का जो लक्षण है, डेफिनेशन है, वो हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब पुद्गल है, लेकिन धर्म द्रव्य पुद्गल नहीं है इसलिए नहीं दिखाई देता, अजीव तो है क्योंकि उसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं पाई जाती। धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में, आकाश द्रव्य में, काल द्रव्य में। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण डिफरेंस यहाँ समझिए, दो मुख्य बातें हैं। उन्हीं का शायद माइक म्यूट हो गया है, अनम्यूट हो गया है। तो जितने भी पुद्गल हैं वो सब तो अजीब हैं, लेकिन जितने भी अजीब हैं वो सब पुद्गल हों ये जरूरी नहीं है। दूसरी बात, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, टच हो रहा है, फील हो रहा है, वो सब पुद्गल हैं, लेकिन सब अजीब हमें फील हो, टच हो ये जरूरी नहीं। तीसरा मेन डिफरेंस, अजीब तो 5 है लेकिन पुद्गल तो एक ही है। समझ आया? हाँ, समझ आया। जय जिनेन्द्र पंडित जी, थैंक जय यू। जिनेन्द्र। नेहा जी जैन। जय जिनेन्द्र पंडित जी, मैं एक ये किताब बुक पढ़ रही थी, उसमें इसमें लिखा है प्रशंसा किए जाने पर संतुष्ट होना कपोत लेक्षा है, प्रशंसा की चाह होना अशुभ परिणाम है। ऐसा क्यों लिखा है? वही है, तो प्रशंसा अगर कोई कर रहा है तो हमें अच्छा, मतलब अपने आप में अगर आप प्रशंसा की इच्छा रख रहे हो तो अच्छी बात थोड़ी ना है। मतलब आप ये सोच रहे हो लोग मेरी प्रशंसा करे, मेरी बढ़ाई करे, तो ये तो आपके अंदर अवगुण है, दुर्गुण है प्रशंसा सुन करके तो। और अपने को छोड़ देना चाहिए। प्रशंसा से अभिमान होता है, सामने वाला प्रशंसा करता है और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, इट मीन्स हाँ हम वैसे हैं, हमने अपने आप को वैसा फील किया है, हमने अपने आप को वैसा मान लिया, भले ही वो सामने वाला बोल रहा है, वो झूठी प्रशंसा कर रहा है, तो भी हमने, अरे उन्होंने 50 लोगों के सामने मेरी प्रशंसा कर दी, हमारे अंदर अभिमान आ जाता है। इसलिए प्रशंसा की चाह रखना अशुभ लेशा है। और जो आपने पहली लाइन बोली कि प्रशंसा जब की जाती है और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो कपोत लेशा, इट्स मीन्स कुल मिलाकर के बहुत सीधी सी बात है कि स्व प्रशंसा, आत्म प्रशंसा एक दुर्गुण है, न हमको करनी चाहिए अपनी प्रशंसा। और कोई अगर अपनी प्रशंसा कर रहा है तो उसको ये कहो, नहीं भाई मेरे में तो ऐसा कोई गुण नहीं है, ये तो सब ठीक है, थोड़ा बहुत है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, मेरे माता पिता के संस्कार है, इसीलिए ये सब है। तो ये लेशिया में कैसे आएगा? लेशा का प्रशंसा। मतलब क्या है? लेशा तो आत्मा के परिणाम है। लेशा का मतलब, लेशा में तो आप कोई सा भी भाव लाओगे मन में तो वो तो कोई ना कोई लेशा तो होगी होगी ना। लेशा का मतलब क्या होता है? कषाय और योगों से अनुरंजित आत्मा के परिणाम। तो कषाय आ गया ना, मान कषाय आ गई, इसलिए लेशा के अंतर्गत लिया। लेशा और कुछ भी नहीं है। लेशा आप कोई से भी परिणाम करोगे तो कोई ना कोई लेशा तो होगी होगी ना। आप पूजन कर रहे हैं तो भी शुक्ल लेशा है, आप पाप कार्य कर रहे हैं तो अशुभ लेशा है। जैसे जैसे भाव होंगे तद अनुसार लेशा हमारी बदलेगी। तो लेशा के रूप में लेने से इसको एक आश्चर्यजनक वाली स्थिति मत लाइए। लेशा का मतलब जस्ट है अपने परिणाम, उन परिणामों को जो असंख्यात प्रकार के, अनंत प्रकार के परिणाम हैं उनको 6 भागों में बांट दिया, शुभ और अशुभ के रूप में, 3 शुभ और 3 अशुभ। तो वो लेशा में, कोई सी भी लेशा में किसी भी परिणाम को ले सकते हैं। यहाँ सिर्फ प्रशंसा की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, दूसरों की निंदा करोगे तो आप बोलोगे ये कौन सी लेशा है? कृष्ण लेशा है। अब आप बोलोगे निंदा करना कृष्ण लेशा में कैसे आया? क्योंकि अपन ने सामने वाले की निंदा करने का भाव लाया मन में, परिणाम अपने बने, मैं सामने वाले की निंदा करूं, उसको अपमानित करूं, उसको दंडित करूं, इसलिए कृष्ण लेशा हो गया, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, जय जिनेन्द्र पंडित। जय जय। चलिए ठीक है, बस आज का सेशन यही एंड करते हैं। आइए जिनवाणी स्तुति के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन।
देव भजूं अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नौवर्ण मुकरमा। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। व्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।